नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे सहयोगी गायत्री भी होंगे। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात 2 मिनट में भारत की। तीसरे चरण में मतदान का आंकड़ा चुनाव आयोग ने किया जारी। आपको बता दें 11 राज्यों की 93 सीटों पर 65.68% पड़े वोट। असम में सबसे ज्यादा 85% वोट, जबकि यूपी में 57% मतदान हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को बहस की खुली चुनौती दी। कहा, कांग्रेस मुद्दों से भाग रही है। दोनों भाई बहन एक तरफ और बीजेपी का एक प्रवक्ता दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने माधवी लता के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। ओवैसी बंधुओं पर जमकर साधा निशाना और कहा कि 15 सेकंड में ही छोटे बड़े भाई का पता नहीं चलेगा। गृहमंत्री अमित शाह आज तेलंगाना में भी करेंगे चुनाव प्रचार। सुबह 10:30 बजे तेलंगाना में भूंगीर में जनसभा करेंगे संबोधित। लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बुरा नरसैया गौड़ के समर्थन में वोट की करेंगे अपील। नस्लीय टिप्पणी को लेकर सैम पित्रोदा पर गिरी गाज। ओवरसीज कांग्रेस चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पित्रोदा का इस्तीफा किया स्वीकार। तेलंगाना में पीएम मोदी का राहुल गांधी पर सीधा अटैक। कहा, शहजादे ने अडानी अंबानी पर साधी चुप्पी। क्या टेम्पो भरकर माल पहुंचा कांग्रेस के पास? कांग्रेस बताए कितने में सौदा हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी की राजधानी लखनऊ में चौथे और 5वें चरण की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। वहीं चित्रकूट और फतेहपुर में चुनावी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें कि रांची में कैश कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। आलमगीर के पीए संजीव लाल के दफ्तर में ईडी की रेड हुई है। 3 घंटे चली तलाशी अभियान। कैश और कागजात बरामद। 2 दिन पहले नौकर के घर से मिले थे 35 करोड़ रुपए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान आया सामने। कहा, पीओके पर संसद ने पास किया प्रस्ताव। वापस लेना हर राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी। और अब बात करेंगे चुनावी चौपाल की। चौपाल में बात इटावा लोकसभा सीट की करेंगे, जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। वैसे तो इटावा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी का कब्जा है। अब इस बार जनादेश किसे मिलने जा रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वोट में बीजेपी में दूंगा। सपा को जिताएंगे। मैं लग रहा है अखिलेश को जिताना है। कानून सही है, कानून सही। महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी है। सपा तो नौकरी है, रोजगार है, सब कुछ है। मोदी तो क्या है, कुछ भी नहीं। किस पर मन बैठ रहा है? अखिलेश भैया। वोट जो है केवल मुद्दों पर होना चाहिए। इटावा लोकसभा सीट भले ही अपनी सादगी के लिए पहचाना जाता हो, लेकिन सियासी तौर पर इसकी एक खास पहचान है। यही वो सीट है जहां से कांशीराम संसद पहुंचे तो बाद में इटावा सपा के गढ़ में तब्दील हो गया। हालांकि अभी इटावा पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन 24 के रण में यहां की जनता कौन सा बटन दबाने वाली है, यही जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। आपकी सुनवाई हो रही है? जी, पंकज यादव नाम है मेरा। वोट में बीजेपी में दूंगा। इस गांव में कितनी जातियां रहती हैं एक साथ? यादव, जाटव और भी हैं। यादव हैं, दलित हैं। देखिए, आपको बता दें इटावा जो है, यहाँ पर दलितों की संख्या ज्यादा है, 4 लाख के करीब बताई जाती। और कौन रह गए? आइए भाई साहब, आइए। चाचा, बड़े दुखी से लग रहे हो। अरे नहीं। नाम क्या है? राम नरेश। नरेश जी, थोड़ा मुस्कुरा तो दीजिए, देश की जनता देख रही है। वोट करने जाओगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे वोट। चौथे चरण में वोट पड़नी है। बहुत सारे मुद्दे इस बार। हाँ, मुद्दे तो बहुत है। महंगाई है और सुरक्षित माहौल। माल तो ठीक है। कानून व्यवस्था ठीक हुई बीजेपी राज में? कानून सही है, कानून सही। महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी है। और हाँ, और ये मतलब राम मंदिर पे मुद्दा वोट पड़ेगा इस बार? नहीं, राम मंदिर पे नहीं, मंदिर मस्जिद पे नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। गुंडाई कौन करता है सबसे ज्यादा?
गुंडाई तो जहाँ जिसकी चलती है वो अपनी हिसाब से करते हैं वैसे कि मतलब यहाँ तो मतलब ऐसा मतलब कोई माहौल नहीं है गुंडाई का यहाँ तो। जाति के नाम पर वोट पड़ेगा क्या? जाति के नाम पे तो नहीं पड़ेगा। आपका नाम? सनोज यादव। यादव जी, कौन इस बार लग रहा है देश की सत्ता पर बैठेगा? सपा। देश की सत्ता पे सपा कैसे बैठेगा? अखिलेश। और वो तो क्षेत्रीय पार्टी है। और को बैठे? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी या मोदी? ऐसा प्रधानमंत्री यहाँ कोई महत्व नहीं है, हम अखिलेश और जानते योगी को। अच्छा, तो योगी जी बेहतर लगते हैं या अखिलेश? अखिलेश यादव। ऐसा क्यों? हम यादव हैं इसलिए यादव। पिछली बार किसको वोट किया था? अखिलेश को ही। 2019 में भी, पर यहाँ से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वो अलग बात है, हम देते हैं हम बता रहे। चलिए यहाँ पर देखिए, इस चौपाल में हम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं और आपको क्या लग रहा है इस बार 400 पार हो पाएगा बीजेपी? अरे 400 पर 200 पार नहीं होए। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। 200 पार नहीं होया बीजेपी। आइए, नहीं बैठिए यहाँ पे। 200 पार नहीं होया बीजेपी। और 80 सीटें? पहले तो वोट दे दो, 15 लाख के लालच में लूट दे दो, नौकरी लगे, नौकरी लगी न 15 लाख आए। अभी तक 4 लोगों से बातचीत पे इतना तो साफ था कि 24 के जंग में इटावा का चुनाव एक तरफा नहीं होने जा रहा है। लोग विकास और बेरोजगारी की बातें कर रहे थे, लेकिन वोट किसको देने जा रहे हैं वो भी पहले से तय है। का नाम? जी शिशुपाल सिंह। शिशुपाल सिंह जी, ये बताइए इस बार क्या चाह रहा है आपका गाँव? विकास चाह रहा है। विकास मतलब भाजपा या सपा? रोजगार चाह रहा है। किससे उम्मीद की जा रही है? सपा से। ये मन बना लिया है? जी। आपका नाम क्या है? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, बताइए आपके इस गांव में जाति के आधार पर मतदान होगा या मुद्दों के नाम पर? मुद्दों के आधार पर। मुद्दे क्या क्या है? बेरोजगारी, सबसे बड़ी बेरोजगारी है, महंगाई है और सबसे ज़्यादा जो साड़न ने जमीन चरी है, इस मुद्दे पे वोट दिए। क्या लग रहा है इस बार? इस बार सपा सरकार, ओनली सपा सरकार। ओनली सपा। ये बताइए भाई साहब, आइए बैठिए, क्या नाम है? ओसान सिंह। सिंह साहब, क्या मन बनाया? सपा चलेगी यहाँ, साइकिल दौड़ेगी कस के। अभी तो कठेरिया साहब हैं। चाहे कोई हो, यहाँ साइकिल के अलावा कोई नहीं मिलेगा किसी। अच्छा, उनकी धर्मपत्नी भी हर बार निर्दलीय खड़ी हो जाती है, फिर नामांकन वापस ले लेती है। चाहे कुछ भी हो, यहाँ तो सपा चलेगी। सपा का, हाँ सपा। क्यों भैया, आप लोग बड़ा असर सब युवा यहाँ पर, क्या किसको वोट करेंगे इस बार? सपा को। क्यों? क्योंकि वो इसमें कोई बहुत दिक्कतें हैं। कोई। आपका नाम क्या है? गिरीश बाबू। गिरीश बाबू जी, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कतें सब दिक्कतें, बेरोजगार कोई वही है ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी जाओ। किस मुद्दे पर वोट कर रहे हो? मुद्दा मैडम कई है, देखो विकास का मुद्दा है, युवा अपना बेरोजगार हो चुका है, किसी प्रकार का किसी को सरकारी नौकरी आप नहीं। लोगों को लगता है कि अगर भाजपा की सरकार आ गई तो देश के कानून या आरक्षण को खतरा होगा? मैडम भाजपा सरकार, हमने आज तक 10 साल के अंदर हम सांसद ही नहीं देखा अभी तक। नहीं देखा? नहीं, यहाँ पर कभी नहीं आए? कभी नहीं आए। हमारे यहाँ प्रत्याशी सपा के आते हैं, सपा के प्रत्याशी अच्छे हैं, युवा है। फिर आप किस मुद्दे पर आपने अब तक वोट किया? मैडम विकास भी किया था। आपने किया क्यों फिर जब आए नहीं? नहीं आए नहीं, अजमाता तो हर कोई है मैडम किसी को। आपने एक्सपेरिमेंट किया। आपका नाम? अंकित यादव। अंकित, क्या मन बना रहे हो? सपा को जिताएंगे। 2024 के महासंग्राम में आधी आबादी को एक खास वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है। हमने भी उनसे बात की, सुनिए वो क्या कह रही हैं। इन महिलाओं से बात करते हैं। देश की आधी आबादी है और भाजपा की बात करें तो 33% कोटे की भी बात करिए। किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा बन रहा है? सपा पे। सपा पे, इसलिए आपने हरी साड़ी भी पहनी? और क्या। अच्छा, क्या करती है अभी? खेती बाड़ी? हाँ, खेती बाड़ी कर रहे हैं। अच्छा, देश की राजनीति में दिलचस्पी है? बिल्कुल। हाँ। सांसद जी को कभी यहाँ देखा है? ना, हमने काऊ को नहीं देखो, हम तो यही देखा थे सफाई वाले जो आते और तो कोई नहीं आता। अच्छा, सपा वाले क्या कहते हैं आकर? इसलिए कहा तो उनकी सरकार बन जाए तो फायदा ही फायदा है, मोदी की सरकार में तो बर्बादी है। अच्छा, अब भाई बताओ कि मोदी की सरकार में बर्बादी कैसे और सपा से फायदा कैसे? सपा तो नौकरी है, रोजगार है, सब कुछ है। मोदी तो क्या है, कुछ भी नहीं। मोदी तो महंगाई बढ़ाए रहो, मार रहो जनता को। मोदी कह रहे हैं हमारी मातृशक्ति को हम प्रणाम कर रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना है। के खाली नाम, कुछ नहीं है। और फिर काम के कौन है? काम के तो अखिलेश भैया। आपकी पड़ोसन है, वो कौन है? वो भी बोल रही है कुछ। आइए आइए, थोड़ा आगे आइए। क्या नाम है? बोल रही मनोरमा देवी। देवी जी, किस पर मन बैठ रहा है? अखिलेश भैया। भैया, अच्छा, इस बार तो भाभी भी मैदान में है। अब भाभी अखिलेश भैया जो भी है वो सब ठीक है। भाजपा? भाजपा नहीं है। देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? अखिलेश यादव। क्यों? वही अच्छे लगते हैं सभी को। राहुल गांधी बुरा मान जाएंगे? तो राहुल गांधी भी चल जाएंगे। बीते 10 सालों से इटावा लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार हवा का रुख किसकी तरफ है, जरा ये जान लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
हर बार जो है ना वोट परसेंटेज कम हो रहा है, वोट प्रतिशत पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, तीसरा हो, गिर रहा है। आपको क्या लगता है ये नुकसान किसको देगा? नुकसान तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन वोट जो है केवल मुद्दों पर होना चाहिए। मस्जिद पे मंदिर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं वोट करने के लिए, ऐसा क्यों? गर्मी का माहौल भी है और काम का दौर है, किसान बिजी है थोड़ा, तो गर्मी के हिसाब से वोट। लोकतांत्रिक पर्व भी तो है, इतना बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतंत्र का त्योहार है, इसमें तो बाहर निकलना चाहिए। नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अब इसका नुकसान आपको लगता है कि किसी पार्टी को होगा? ऐसा तो नहीं समझ सकते। भैया आप आइए, आप क्या कर रहे हो? पढ़ते हैं। पढ़ते हो? क्या पढ़ रहे हो? हाई स्कूल इंटर हो गई। हो गई हाई स्कूल इंटर हो गया, अभी क्या मन बनाया? मन क्या बनाया, अखिलेश को जिताना है। अच्छा, और क्या? किसको भगाना है? भाजपा को भगाना है। क्यों भगाने में लगे हो? अरे इसलिए भगाने में लगे, पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब पढ़े लिखे और ना पढ़े सब बराबर हैं। हाथी की चाल कैसी चल रही है? हाथी की चाल बिल्कुल नॉर्मल है। सुस्त है बिल्कुल। अब तो बहन जी ने भतीजे को भी हटा दिया, तो क्या हो गया? दिल में जगह नहीं बना पाएंगे? नहीं। लोगों ने अपनी बातों को रखा है, अलग अलग बिरादरी के लोग इस गांव में रहते हैं और सब मिलजुल कर मुद्दे बता रहे हैं अनेक कि आखिर किस पर करेंगे मतदान, किसको चुनेंगे अपनी सरकार के रूप में और किस प्रत्याशी को जिताएंगे। हालांकि इस सीट से हर बार अगर पिछले 2 बार की बात करें तो बीजेपी ने जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा क्योंकि कांटे की टक्कर है। कौन जीतता है, कौन धराशायी होता है, इसका इंतजार हमें 4 जून तक करना होगा। इस चुनावी चौपाल में फिलहाल इतना ही, आगे सफर भी जारी रहेगा और आपको जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे कि जनता का चुनावी मिजाज कैसा है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ प्रियंका शर्मा, इटावा से, रिपब्लिक भारत के लिए।